यहाँ पर बारिश में तेज बारिश होती है, पूरा फॉग होता है यहाँ पर, और जो हवा तेज बहती है 70-80 किलोमीटर पर किलोमीटर की रफ्तार से, ऐसे परिस्थिति में काम करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारे एमएसआरडीसी डिपार्टमेंट ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया, और जब पहले वाली जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं होगा ऐसा करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जब बन गए, तब उसके बाद 2018-19 में एक्चुअल इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर सरकार बदल गई, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया प्रोजेक्ट। कोविड भी था जब भी, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया 2022 में, तो इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और जो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के जमाने में उनके कार्यकाल में शुरू हुआ प्रोजेक्ट है, उसको हमने तेजी से आगे बढ़ाया, और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और बहुत ही सुरक्षित है। और इस मिसिंग लिंक के वजह से मैंने अभी भी कहा कि विकास और प्रगति की लिंक पहले गवर्नमेंट ने मिसिंग करी थी, अभी हमारे गवर्नमेंट ने उसको मिसिंग लिंक द्वारा जोड़ दिया है। ये भी मैंने कहा कि आज घाट सेक्शन जो है, लोग आज भी काफी परेशान लोग दिखे, और जब ट्रैफिक जाम होती थी तो लोगों को तकलीफ होती थी, लेकिन अभी ये 30 से 40 मिनट मुंबई पुणे का जो ट्रैवल टाइम है, यात्रा का समय है, वो 30-40 मिनट से कम होगा। ईंधन की बचत होगी, एक्सीडेंट जो होते थे उसमें कमी आ जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे क्योंकि घाट सेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये ऐसा, और इसमें कोई नया टोल वोल नहीं है, लोग आराम से अपने ट्रेवल कर सकते हैं। जब अभी देखिए वीकेंड की छुट्टियां पड़ी है तो काफी लोग बाहर आ गए हैं, रास्ते पे आप देख रहे ट्रैफिक है। अभी ये बहुत ही मिसिंग लिंक जो है, ये गेम चेंजर साबित हो जाएगी, गेम चेंजर साबित होगी। ये टाइगर वैली भी वहाँ पर नीचे है। मुझे वो दिन मैं विजिट करने आया था, तो पत्रकार लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ वन्य प्राणी नीचे हैं, तो वो जब पानी नहीं है तो ऊपर रास्ते पे आते एक्सीडेंट होता है। तो एमएसआरडीसी को मैंने ये भी कहा है, सूचना दी हुई है कि नीचे जो टाइगर वैली है, जंगल है, वहाँ भी जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था करने की सूचना दे दी है। और ये पूरी तरह प्रो एनवायरमेंट प्रोजेक्ट है। इसका जो पर्यावरण है, इसको कहीं भी बिल्कुल डैमेज ना हो, पर्यावरण को संतुलन रखकर ये काम हुआ है। इसलिए यही मैं बताऊंगा कि ये मुंबई पुणे मिसिंग लिंक ये दुनिया का एक अच्छा इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट है, और मुझे खुशी है कि हमने जो भूमि पूजन किए हमारे सरकार में, कई भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन कांग्रेस अब उन्होंने उसका लोकार्पण भी उन्होंने किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमने कई भूमि पूजन किए, उसके लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों से किया। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देवेंद्र जी के हाथों से काम शुरू हुआ, अब उसको हम अभी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्यों कहना है, क्योंकि पूरी टीम उस प्रोजेक्ट के पीछे लग जाती है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले हम लोग नहीं है, हम लोग फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ फील्ड पे उतरना पड़ता है, लोगों में जाना पड़ता है।
वहाँ की दिक्कतें जो है समझना पड़ता है, वो दिक्कतों को दूर करना पड़ता है और इसीलिए ऐसे प्रकल्प पूरे हो जाते हैं। जैसे नागपुर मुंबई बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग ये भी है। इसका मैं इतना ही कहूंगा, ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो बना तब बाला साहब ठाकरे जी ने, नितिन गडकरी जी तब मंत्री थे MSRDC के, उनको कहा था ये जो टाइम लग रहा है 7-8 घंटे का समय लगता है मुंबई पुणे जाने आने के लिए, इसको कैसे कम करें। तो तब नितिन गडकरी साहब ने ये देश का पहला एक्सेस कंट्रोल रोड बनाया और आज अभी ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है, इसी में ये मिसिंग लिंक का भी काम पूरा हुआ है। अभी लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। ये सही श्रद्धांजलि हमारे बाला साहब ठाकरे जी को भी है। आज सुप्रिया सुले ने